कि आप घोर जातिवादी है। ये देश का नौजवान और देश के तमाम लोग कह रहे हैं। रोजगार देंगे, 4 लाख को रोजगार देंगे, लेकिन वो रोजगार किस में देंगे? नरेगा में देंगे या सरकारी पद भरेंगे? जो दोनों मामले, उनके अंदर सरकार की तरफ से साफ संदेश है कि सरकार आपकी दोनों मांगे मान रही है। ठीक है। तीसरा, पेपर लीक इतना हावी हो गया, आरपीएससी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन बोर्ड भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए। कई मंत्री की पोती नकल करते हुए पकड़ी जाती है, उस मामले को दबा दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं भजनलाल जी, आपके मंत्री की पोती नकल करते हुए पकड़ी गई, कम से कम एक बयान तो मंत्री का आना चाहिए कि पोती ने गलती करी या ये नकल की सीख दादाजी ने दी थी। ये राजस्थान की जनता जानना चाहती है। जो न्याय मंत्री है, जो कानून मंत्री है, वो लोगों को न्याय और कानून की पालना बताते हैं। उनके घर के अंदर अगर इस तरह संस्कार दिए जाएंगे तो राजस्थान का भविष्य क्या होगा, ये राजस्थान का जवान आपसे जानना चाहता है। भाइयों, एसआई भर्ती के अंदर जो घोटाला हुआ, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने सड़कों पे बात कही कि हम अगर सत्ता के अंदर आए, एसआई भर्ती को रद्द करेंगे, सीबीआई जांच कराएंगे, आरपीएससी का पुनर्गठन कराएंगे, पीटीआई से लेके तमाम उन भर्तियों का जिनके पेपर लीक हुए, हम आयोग बिठा के रीट लेवल फर्स्ट उसकी सीबीआई जांच कराएंगे और बड़े मगरमच्छों को पकड़ के सलाखों के पीछे डालेंगे। ये बात करके बीजेपी के लोग राजस्थान के जवानों को बरगला के बेखा के सत्ता के अंदर आ गए और 1.5 साल तक एसओजी लगातार धरपकड़ करती रही। 55 से लगभग थानेदार पकड़े गए और 200 राडार पे और 103 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। आरपीएससी के 2 मेंबर जेल के अंदर है। किसी भी चेयरमैन से पूछताछ नहीं हुई। मैं पूछना चाहता हूं भजनलाल जी, क्या आप जाति पूछ के गिरफ्तारी करते हो? क्या वो शेड्यूल ट्राइब के मेंबर हैं, वो ओबीसी के मेंबर हैं, इसलिए जेल के अंदर है? आपने संजय सोत्रे से पूछताछ क्यों नहीं करी? आपने शिव सिंह राठौर से पूछताछ क्यों नहीं करी? आपने दीपक उप्रेती से पूछताछ क्यों नहीं करी? आपने शिव सिंह, भूपेंद्र यादव, इन तमाम लोगों को छोड़ क्यों दिया? आपकी सरकार पे उंगली उठ रही है कि आप घोर जातिवादी है। ये देश का नौजवान और देश के तमाम लोग कह रहे हैं। ये जो पेपर लीक, ओएमआर सीट की अदला बदली, नॉर्मलाइजेशन से मेरिट का मजाक और सबसे चिंताजनक भजनलाल सरकार की चुप्पी कि भजनलाल चुप है। चाहे जोगाराम की पोती पकड़ी जाए, चाहे दूसरा कुछ करे। भाषणों में तो कहते हैं कि कांग्रेस के नेता रात को अंधेरे में मिलते हैं, लेकिन उन बड़े मगरमच्छों को पकड़ने की हिम्मत इस भजनलाल सरकार के अंदर नहीं। कल हाईकोर्ट में तारीख है। हम चाहते हैं कि सरकार हमें आश्वस्त करे कि भर्ती की सारी प्रक्रिया को रद्द करके, और कोर्ट कल निर्णय करेगा। सरकार की तरफ से यह नहीं लिखा जाए कि भर्ती रद्द नहीं कर रहे हैं, यह सरकार हमें आश्वासन दे। ये हमारी पहली मांग है। दूसरी, पूरी भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच हो, बड़े मगरमच्छ कौन पकड़े जाए, आरपीएससी को भंग कर उसका पुनर्गठन किया जाए, सभी सेवा ईमानदार अधिकारी हो, सचिवों की संख्या बढ़ाई जाए, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया खत्म हो, भर्ती परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी हो, रिक्त पदों की सूची सार्वजनिक की जाए, वे भरने की समय सीमा तय हो। क्या मुख्यमंत्री को
दिल्ली से चुप रहने का निर्देश है। यह राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि इतनी सारी बात होने के बाद आखिर सीएम चुप क्यों है। और इस आक्रोश के माध्यम से आपने भजनलाल का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया। वो गर्मी के अंदर हर 15 मिनट में पूछ रहे हैं कि कहीं कूच तो नहीं हो गया, मैं तो घर के बाहर हूं। मुझे लग रहा है कि उन्होंने प्रोग्राम दिल्ली का इसलिए बना लिया पहले से ही कि कूच नहीं हो जाए, निकल दिल्ली जाके बैठ जाओ। मैं आज तक हमने राजस्थान में जितने आंदोलन किए, बड़ी हुंकार रैलियां करी, लेकिन आज का यह आंदोलन 1857 की क्रांति से भी बढ़कर है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर इस आंदोलन को देश याद रखेगा। जब 45 डिग्री तापमान पर राजस्थान का किसान का बेटा उन लाखों नौजवानों के लिए लड़ रहा था, और ये लाखों नौजवान जो आए मुझे संबल देने के लिए, नई ऊर्जा देने के लिए, उन सब क्रांतिवीरों का नाम उस क्रांति के अंदर लिखा जाएगा। इस प्रत्येक नौजवान ने इस रैली के अंदर भाग लिया। अभी करने को तो मैं तुम्हें कूच कराऊं और सारे जयपुर में रुको एक बार, रुक जाओ, रुको, अभी बहुत टाइम पड़ा बाकी, रुक जाओ। आज रुकिए भाई, सुनो मेरी, आज गर्मी ज्यादा है और उस गर्मी में भी आप और गर्माहट ला रहे हो। आक्रोश इसका नाम दिया है, आक्रोश रैली। और इस आक्रोश का परिणाम ये निकला कि भजनलाल जी तो दिल्ली गए जो गए, सारे मंत्री राजधानी छोड़ के भाग गए, पता नहीं किसके घर पे आ जाए। भाई हनुमान जी का कोई भरोसा नहीं, कह दे इधर नहीं इधर ही चलो, निकल पड़ो सारे एक सारे। तो राजधानी नेताओं से खाली हो गई, कोई मिनिस्टर नहीं राजधानी के अंदर। यहां सरकार बात करना चाहती है। कई मेरे साथी सोशल मीडिया पर लिखते हैं, जो मेरे ही मंच से तैयार होकर भागे थे, रण छोड़ के भागे, दूसरी जगहों पर चले गए, वो लिखते हैं कि हनुमान जी तो राजस्थान के नौजवानों को बरगलाते हैं। आप ये बताओ, मैंने किसी नौजवान से जमीन पे कब्जा करवाया क्या राजस्थान के अंदर? मैंने किसी नौजवान को शराब का काम करने का कहा क्या राजस्थान में? मैंने किसी नौजवान को माफिया, गुंडागर्दी, बदमाशी या मारपीट या दादागिरी की बात कही क्या कभी? अगर बड़े भाई के नाते कमरे में तुम्हें डांट दिया, देखो कमरे में डांट दिया इसका मतलब कम प्यार करता हूं, और सबके सामने डांट दिया मतलब ज्यादा पसंद करता हूं। ये भी जान बच्चों प्लीज, ये अब कैसे कर रहे हो बावड़ो? मैं कह रहा हूं कि सरकार की तरफ से जयपुर के कमिश्नर साहब बिजू जी और यहाँ की संभाग के आयुक्त पूनम जी सरकार से बात करके और अपने बीच आए, ये अपने बीच आए, मतलब सरकार इस मामले में गंभीर है, सरकार बात करना चाहती है। बोलिए मत बीच में, तो अपन बात करें। अगर बात हो जाए तो उसके बाद जैसा मैं कहूं कर लेना, ठीक है? सांसद महोदय से हमारा बातें होगी। आपके जो मांगे हैं वो सक्षम स्तर पर उनका परीक्षण होगा। मजबूती से आपका पक्ष राज्य सरकार द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। पूरी तरह राज्य सरकार संवेदनशील है आपके पक्ष के देखे हुए, और माननीय सांसद महोदय जो भी मांगे रखा है उसको हम सरकार के सामने पेश करेंगे, और इसके बाद आपके फेवरेबल पेपर लीक का जो मुद्दा उठाया गया है, ये सरकार हमेशा से इसके प्रति काफ़ी गंभीर है, और जिन मुद्दों को आज आपने ज्ञापन के द्वारा हमारे सामने रखा है, सरकार उस पर न्यायपूर्वक विचार
करेगी, परीक्षण करेगी और जो भी होगा उस पर न्यायपूर्वक विचार किया जाएगा। हाँ, सरकार युवाओं के भविष्य के प्रति काफी गंभीर है, इसका बार बार आपको अनुभव भी कराया गया है और आज आपने जो मुद्दे रखे हैं उसका भी हम परीक्षण करेंगे। अपन दो ही विकल्प अपने पास, या तो इधर चले, जब लाठी बाटा जंग करा लो पुलिस के साथ, रुक जाओ एक बार, रुको, कौन सुन रहा तुम्हारे को, और दूसरा जब ये दोनों अधिकारी आए और बिजू साहब बहुत ताकतवर है भाई, जब भी तो कमीशन लगे हुए यहाँ पे, बिना ताकत का कौन कमीशन लगाता, तब नहीं समझता क्या, ये सरकार से बात करके ही आए और ऐसे कमिश्नर साहब नहीं आते, बात करके, और जो भारी आक्रोश आपका है इसको लेके प्रधानमंत्री तक चिंतित है कि बच्चों के भविष्य के साथ किया जाए, तो आरपीएससी का पुनर्गठन और एसआई भर्ती रद्द, जितने भी मुद्दे हैं इसको लेके क्या जो दोनों मामले उनके अंदर सरकार की तरफ से साफ संदेश है कि सरकार आपकी दोनों मांगे मान रही है, ठीक है। तीसरा, पेपर लीक की घटनाएं नहीं हो, और कल या परसों कमिश्नर साहब और मैं और 5 आदमियों का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलने जाएंगे, 3, 4, 5 लोग, तो करेगा तो राज्यपाल ही, ठीक है। तब अब सुनो, बाकी तुम्हारी नाराजगी है क्योंकि मैं तुम्हें लेके चलूंगा, तुम यही लड़ लोगे 3 कदम दूरी, फिर कौन संभालेगा बताओ। मेरी जवाबदारी है, आज जो राजस्थान से मेरे भरोसे जयपुर में आया है उसके माता पिता इंतजार कर रहे हैं कि हनुमान जी की रैली में गए, वापस सुरक्षित आने चाहिए, क्योंकि आज, रुको भाई, हाई कोर्ट, व्हाइट हाउस वगैरह तुड़वा दूंगा सारे, चिंता मत करो। मैं कह रहा हूं एक बार एसआई भर्ती रद्द होगी अपनी, आरपीएससी का पुनर्गठन होगा, प्रमुख जो तुम्हारे मुद्दे हैं, आज ये आक्रोश देख के दिल्ली तक और दोनों पार्टियों के नेताओं के अंदर कितना डर होगा ये आप अंदाज लगा दो, खुद ही अंदाज लगा लो मेरे भाई। और अपने को भरोसा करना होगा, अगर ये आए सरकार की तरफ से आए, बात करने आए और अपने बीच आए, मैंने आपको पूछा था, आपने कहा कि बात करो, रद्द करने का ये नहीं बोल सकते, रद्द करने का तो हाईकोर्ट या सुबह ही बोलेंगे, जो होगा कल हो जाएगा आपका, ठीक है। बोले तयाजी महाराज की। और तुम्हारा सबसे बड़ा गारंटी तो मैं बैठा हूं ना, इनसे क्या करोगे, मैं हूं ना गारंटी, नहीं करेंगे तो अब की बार बसों का गाड़ियों का भाड़ा तुम्हें नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, वापस बुला लेंगे तुम्हारे को, तैयार हो ना। आराम से धीरे धीरे जाना है, 40, 50, 60 की स्पीड, ध्यान रखना, आराम से सबको घर पहुंच हो गई, ठीक है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। वो ज्ञापन ला दे भाई, ज्ञापन।